क्या आप भगवान शिव की पूजा करते हैं? क्या सावन के महीने में महादेव को जल, बेलपत्र और फूल अर्पित करके अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करते हैं? अगर हां, तो आज की यह बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर हम सोचते हैं कि भगवान शिव को जितनी अधिक पूजा सामग्री चढ़ाएंगे, उतने ही अधिक प्रसन्न होंगे। लेकिन धार्मिक परंपराओं में कुछ ऐसी चीजों का भी उल्लेख मिलता है जिन्हें शिव पूजा में चढ़ाने से बचने की सलाह दी जाती है। इन मान्यताओं के पीछे अलग अलग पौराणिक कथाएं और पूजा परंपराएं जुड़ी हुई हैं। यह भी याद रखें कि हर स्थान की परंपरा अलग हो सकती है, इसलिए इन्हें कठोर नियम नहीं बल्कि धार्मिक मान्यता के रूप में समझें। सबसे पहली चीज है कुमकुम और सिंदूर। कुमकुम और सिंदूर हिंदू धर्म में शुभ माने जाते हैं, विशेषकर देवी पूजा और सुहाग से जुड़ी परंपराओं में। लेकिन शिवलिंग पर इन्हें चढ़ाने की परंपरा सामान्य रूप से नहीं मानी जाती। भगवान शिव को वैराग्य और तपस्या का प्रतीक माना गया है, इसलिए उनकी पूजा में जल, बेलपत्र, भस्म और गंगा जल जैसे अर्पणों को अधिक महत्व दिया जाता है। दूसरी चीज है हल्दी। हल्दी शुभता का प्रतीक है और कई धार्मिक कार्यों में प्रयोग की जाती है। लेकिन शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने से कई परंपराओं में बचने की सलाह दी जाती है। भगवान शिव की पूजा की अपनी अलग विधि है, जिसमें जल, दूध, बेलपत्र और एयूएम नमः शिवाय का जाप प्रमुख माना जाता है। यदि किसी से अनजाने में गलती हो जाए तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान शिव भाव के भूखे माने जाते हैं। तीसरी चीज है केतकी का फूल। इसके पीछे प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद हुआ। तब भगवान शिव अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने अपनी असमर्थता स्वीकार कर ली, लेकिन कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने केतकी के फूल को झूठा साक्षी बनाकर कहा कि उन्होंने ज्योतिर्लिंग का अंत देख लिया है। भगवान शिव इस असत्य से अप्रसन्न हुए और तभी से केतकी का फूल शिव पूजा में नहीं चढ़ाया जाता। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान के सामने सबसे बड़ा अर्पण सच्चाई है। चौथी चीज है तुलसी। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है, लेकिन शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाने की परंपरा सामान्य रूप से नहीं है। भगवान शिव को बेलपत्र विशेष रूप से प्रिय माना गया है। जब भक्त सच्चे मन से बेलपत्र अर्पित करता है और एयूएम नमः शिवाय का जाप करता है, तो वही उसकी सच्ची श्रद्धा मानी जाती है। केवल अधिक पूजा सामग्री चढ़ाने से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों से भगवान प्रसन्न होते हैं। पांचवी चीज है चंपा का फूल। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक पौराणिक कथा के कारण भगवान शिव को चंपा का फूल अर्पित नहीं किया जाता। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में परंपराएं अलग हो सकती हैं, इसलिए अपने परिवार और मंदिर की परंपरा का सम्मान करना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी से गलती से इनमें से कोई चीज भगवान शिव को चढ़ जाए, तो क्या महादेव नाराज हो जाते हैं? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा नहीं माना जाता। भगवान शिव भोलेनाथ हैं। वे बाहरी दिखावे से अधिक भक्त के सच्चे भाव को महत्व देते हैं। यदि भूल हो जाए तो मन से क्षमा मांगिए और आगे सही विधि से पूजा कीजिए। याद रखिए, भगवान शिव को केवल जल, बेलपत्र, गंगा जल, धतूरा और आंख के फूल ही प्रिय नहीं है, बल्कि सबसे प्रिय है भक्त का निर्मल मन। अगर हम मंदिर में पूजा करें लेकिन बाहर निकलकर झूठ बोलें, दूसरों का अपमान करें या माता पिता का सम्मान न करें, तो हमारी पूजा अधूरी रह जाती है। इसलिए अगली बार जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो केवल अपनी मनोकामना ही न मांगे। महादेव से प्रार्थना करें कि वे आपके भीतर का अहंकार, क्रोध और बुराइयों को दूर करें। सच्ची भक्ति वही है जो हमारे व्यवहार को बेहतर बनाए। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में एक बार जरूर लिखिए, हर हर महादेव। और याद रखिए, महादेव को पाने के लिए धन दौलत या महंगे फूलों की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है एक सच्चे मन, अच्छे कर्म और अटूट श्रद्धा की।